हेलो एवरीवन। आई एम नीरज, सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं पाइथन में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कुछ टोकेंस जो मैंने पहले भी क्लास में भी टोकेंस मैंने बताया था। जैसे आप जानते हो कि किसी भी प्रोग्रामिंग का टोकेंस एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो प्रोग्राम लिखने में हेल्प करता है। आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो आप यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हो, कांस्टेंट यूज करते हो, डेटा टाइप यूज करते हो, कमेंट यूज करते हो, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस यूज करते हो। दीज आर टोकन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टोकन्स होता है, ठीक है। तो कुछ टोकन्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं टोकन्स इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है, ठीक है, एक कमेंट यूज करेंगे। पाइथन में कैसे हम लोग कमेंट यूज करते हैं। दूसरा, मैं एक यहाँ पे यूज करूंगा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, और फिर एक यहाँ पर डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कमेंट। किसी भी प्रोग्रामिंग में कमेंट सेक्शन यूज किया जाता है। आप जब भी सोर्स कोड लिखोगे तो सोर्स कोड को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग एक रिमार्क करते हैं, ठीक है। रिमार्क देते हैं, यानी कि जो भी सोर्स कोड आप लिखे हो, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। आपको लगता है कि अगर कोई भी यूजर आपके सोर्स कोड को जब वो रीड करेगा, देखेगा, तो कहीं कहीं आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट समझने में वहां पे अगले यूजर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में वहां पर कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, रिमार्क कर सकते हो। या तुम 100 लाइन का सोर्स कोड लिखे हो, तुम चाहते हो कि 20 लाइन सोर्स कोड कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करे, तो उस सोर्स कोड को आप कमेंट बना सकते हैं। तो कमेंट क्यों हम लोग यूज करते हैं? कमेंट यूज करने का मेन पर्पस होता है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम हमारा मोर रीडेबल होगा, ठीक है, कोई भी यूजर हमारे सोर्स कोड को आसानी से समझ सकता है। और जो भी कमेंट सेक्शन हम लोग बनाते हैं वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और ये प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम। यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम, यूजर फ्रेंडली एंड मोर रीडेबल प्रोग्राम। प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट कहने का मतलब रिमार्क करना। जो भी हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं, जो भी कमेंट सेक्शन एरिया होगा वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा रीड नहीं करता है। हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर कैन नॉट रीड कमेंट सेक्शन सोर्स कोड। जो भी तुम सोर्स कोड लिखोगे अगर उसको कमेंट बना दोगे, ठीक है, तो उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। पाइथन यूज कर रहे हो तो पाइथन में जो भी सोर्स कोड लिखोगे इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करेगा। सी सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। ओके। दो तरह का पाइथन में कमेंट यूज करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ कमेंट में। फर्स्ट है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और सेकंड है तुम्हारा मल्टी लाइन कमेंट।
ओके, तो सिंगल लाइन कमेंट में हम लोग सिंगल लाइन को कमेंट बनाते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन में हम लोग मल्टीपल लाइंस को कमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, केवल हैश सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, इसको यूज करते हैं हम लोग यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये पाइथन में यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट में हम लोग यूज करते हैं दो चीज। एक तुम ट्रिपल डबल कोट यूज करोगे। ठीक है, तो इसी के अंदर हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं और इसको क्लोज भी करना होगा ट्रिपल डबल कोट से। ओके, फर्स्ट मेथड ये सिंगल कोट से भी स्टार्ट होता है। दूसरा मेथड क्या है, सिंगल डबल कोट, सॉरी ट्रिपल सिंगल कोट लिखोगे 3 टाइम्स और इसके अंदर भी जितना भी मल्टी लाइन सोर्स कोड लिख सकते हो, मल्टी लाइन सोर्स कोड। ठीक है, और इसको क्लोजिंग भी करना होगा हम लोग को। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे सपोज मान लो कि एक प्रोग्राम बना रहे हैं, देखना यहां पर एग्जांपल प्रोग्राम के थ्रू मैं बता देता हूं। आइडियली मैं स्टार्ट कर लेता हूं। आइडियली एक प्रोग्राम भी हम इसमें बना देते हैं। फाइल, न्यू। मान लो कि हम पाइथन में इनपुट लेना पहले भी बताए हैं। पाइथन में इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, मान लो कि लेंथ ब्रेथ इनपुट लेना है, लेंथ ब्रेथ इनपुट लेना है और किसी भी रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो एल में इनपुट लिया, एल इक्वल टू इनपुट। ठीक है, याद रखना इनपुट फंक्शन के द्वारा जो भी इनपुट होता है वो एज ए स्ट्रिंग होता है। इनपुट फंक्शन के द्वारा जो भी इनपुट होता है वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट होता है। तो मैंने यहां पर मैसेज दे दिया इंटर लेंथ, इंटर लेंथ। अब लेंथ तो इनपुट होगा, जब तुम एरिया निकालोगे एल इंटू बी करोगे तो न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इनपुट के द्वारा जो भी इनपुट हुआ है वो एज ए क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए इंट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। इंट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, उसी तरह से बी में इनपुट लो, इंट। इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है, जैसे प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है, व्हाट इज प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का काम है आउटपुट को प्रिंट करना, कंसोल पे रिजल्ट को प्रिंट करना। और इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है, मैसेज को वैल्यू इनपुट लेना, रन टाइम वैल्यू इनपुट लेना। ठीक है, यहां पे मैंने यूज कर दिया इनपुट फंक्शन इंटर ब्रेथ। ओके, अब यहां पे हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी ले लिया। ठीक है, पेरी इक्वल टू फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी मैंने दे दिया। अब इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कॉमा एरिया दे दिया। फिर मैंने लिखा यहां प्रिंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, प्रोग्राम रेडी है। अब इसको रन कराओ, पहले सेव कर लो। मैंने नाम दे दिया रेक्ट डॉट, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन ले लेगा रेक्ट पी वाई।
अब इसको रन कराओ। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग एरिया पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया, सेव कर लिया। अब मैंने यहाँ पे रन कराया यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, रन कराइए। रन मॉड्यूल, इंटर लेंथ वैल्यू मैंने इंटर कर दिया 10, ठीक है। इंटर ब्रेथ 20, एरिया और पेरीमीटर देखो आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 200 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब चलो मैं कमेंट सेक्शन बना रहा हूं, ध्यान दो, ठीक है। अब इस लाइन को मैंने यहां कमेंट सेक्शन बना दिया। हम चाहते हैं कि ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कमेंट सेक्शन में बने, तो मैंने यहां पे कमेंट सेक्शन बना दिया। अब इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा। रन कराओ। रन कराओगे तो केवल क्या प्रिंट करेगा? केवल एरिया प्रिंट करेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को मैंने क्या कर दिया? कमेंट सेक्शन बना दिया। रन, रन मॉड्यूल। अच्छा, एक बार सेव करने के लिए पूछता है। अब देख लो, इंटर लेंथ 2 4 केवल आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 8 आया, यानी वो कमेंट सेक्शन में बन चुका, ठीक है। अगर फिर मैंने इसको भी कमेंट सेक्शन बना दिया, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। फिर सेव कर दो, रन कराओ। अब दोनों आउटपुट तुम्हारा नहीं आएगा, केवल लेंथ ब्रेथ इनपुट होगा। पूछा इंटर लेंथ, देखो यहां पर 2 5, आउटपुट कुछ भी नहीं आया। आउटपुट कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैंने उस चीज को क्या कर दिया है? कमेंट सेक्शन कर दिया है। अब यही तुम मल्टी लाइन कमेंट यूज करना चाहते हो, ये 2 बार जो हैश सिंबल लगाने की जरूरत है। अब यहां पर क्या यूज करेंगे? ट्रिपल डबल कोट, और इसको लास्ट में क्लोज कर दोगे, ट्रिपल डबल कोट। ये मल्टी लाइन कमेंट सेक्शन हो गया। 5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, जितने लाइंस को तुम कमेंट सेक्शन बनाना चाहते हो तुम बना सकते हो, ठीक है। ट्रिपल डबल कोट या सिंगल सिंगल, ठीक है। अब तुम सेव करो, अब इसको रन कराओ। इंटर लेंथ 4 5, देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ओके। फिर यहां पर देखो, अब मैंने इस चीज को हटा दिया, ठीक है। अब ऐसे भी मैंने बोला कि किसी सोर्स कोड को एक्सप्लेन करना चाहते हो, तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इनपुट के थ्रू क्या हो रहा है? रन टाइम इनपुट हो रहा है। कमेंट सेक्शन में मैंने क्या दे दिया? रन टाइम इनपुट। रन टाइम इनपुट यहां पर भी मैंने लिख दिया रन टाइम इनपुट। देख रहे हो? तो समझ गए? तो हम लोग जो भी सोर्स कोड लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखना है एरिया क्या हो रहा है यहाँ पर, टू फाइंड एरिया। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम। अब इंटरप्रेटर इसको क्या करेगा? रीड नहीं करेगा, ओके। अब चलो, कमेंट हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग तो कमेंट यूज कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे अब आते हैं, क्या था? आइडेंटिफायर। ध्यान दो, आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर जो ऊपर में था यहाँ पर, ठीक है। अब आइडेंटिफायर कहने का मतलब क्या? आइडेंटिफायर नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जैसे प्रोग्राम में यूज करोगे वेरिएबल, तो वेरिएबल का एक नाम होगा। तुम फंक्शन बनाओगे, आगे फंक्शन का एक नाम होगा। आप क्लास बनाओगे, क्लास का एक नाम होगा। मॉड्यूल का एक नाम होगा। आ रही बात समझ में? तो आइडेंटिफायर कहने का मतलब किसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, एक पार्टिकुलर मीनिंगफुल नेम से, ठीक है। हम कह सकते हैं टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है, विथ एनी पार्टिकुलर नेम, कुलर नेम,
ठीक है, यही आइडेंटिफायर हो गया। जैसे हम आपको नाम के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, आप मुझे नेम के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसी तरह से तुम कह सकते हो कि आइडेंटिफायर कैन बी, इट कैन बी नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है, फंक्शन, स्ट्रक्चर, क्लास, ठीक है, ईटीसी। जो भी आगे आप डिस्कस करेंगे हर चीज का तुम क्या करोगे, नाम दोगे। जब तुम फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन का एक नाम होगा। वेरिएबल यूज करते हो, अभी प्रोग्राम में मैंने क्या यूज किया, एल यूज किया, एल वेरिएबल था, बी यूज किया वेरिएबल था, एरिया यूज किया, पेरी यूज किया, दीज आर वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का नाम क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल। ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफायर, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो क्या होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ यूज किया, मैंने किसी वेरिएबल, मान लो कि फर्स्ट नेम रखना है, तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम दिया है, ठीक है। अगर वेरिएबल का नाम तुम देना चाहते हो, ठीक है। अब एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, एक फंक्शन का नाम देना चाहते हो, तो फाइंड एरिया मैंने नाम दिया। आ रही बात समझ में, इस तरह से। फिर तुम प्राइम नंबर चेक करना चाहते हो, इवन नंबर चेक करना चाहते हो, चेक प्राइम। तो इस तरह से, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी हम दे सकते हैं। अब यहां पर मैं बताता हूं कि क्या सेट ऑफ रूल्स है, आइडेंटिफायर बनाने का सेट ऑफ रूल्स क्या है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट ऑफ रूल्स, रूल्स फॉर मेकिंग आइडेंटिफायर। क्या रूल है, फर्स्ट रूल है तुम्हारा यहां पे, इट इज कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, एंड ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर। एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है। आ रही बात समझ में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी आइडेंटिफायर में वेरिएबल नेम जब बनाओगे, फंक्शन का नाम दोगे, क्लास का नाम दोगे, तो उसमें केवल अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, और एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है। वो क्या है, एज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। और अंडरस्कोर का साइन ये होता है, देखो मैंने ये लिखा, ठीक है, याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पेस अलाउ नहीं है, आइडेंटिफायर में स्पेस अलाउ नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हो व्हाइट स्पेस, एक स्पेस, मल्टीपल स्पेस, ये सब अलाउ नहीं है। व्हाइट स्पेस कैन नॉट बी अलाउड इन आइडेंटिफायर, ओके। और थर्ड है यहां पे, कभी भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ डिजिट। ये कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। हाँ, अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। और चौथा, कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर। प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स होता है, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। कीवर्ड्स एक स्पेशल रिजर्व वर्ड होता है। कीवर्ड्स को क्या कहते हैं, स्पेशल रिजर्व वर्ड कहते हैं, जिसका प्रोग्रामिंग में एक स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे कीवर्ड्स में, जैसे अब प्रिंट है, अब सपोज जो भी ऑपरेटर मैंने बताया था, प्रिंट तो फंक्शन है, ठीक है, इनपुट हमारा फंक्शन है। इन ऑपरेटर मैंने बताया था, ईज ऑपरेटर बताया था, एंड बताया था, और बताया था, नोट बताया था। ये सब पाइथन में क्या है, कीवर्ड्स है, स्पेशल रिजर्व वर्ड है,
इज नाम से तुम वेरिएबल नहीं बना सकते हो, इन नाम से तुम वेरिएबल नहीं बना सकते हो। आगे पढ़ोगे इफ स्टेटमेंट, लूपिंग पढ़ोगे, व्हाइल, फॉर, इफ, ठीक है। तो ये सारा क्या है, कीवर्ड्स है। ओके, तो एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। ओके, समझ गए। अब मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, कुछ वैलिड आइडेंटिफायर, कोई इनवैलिड आइडेंटिफायर। आपको बताना है इस चीज को कौन सा वैलिड है, ठीक है। मैंने लिखा 1 2 3 ABC, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट नेम, फिर मैंने सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना होगा तो SI ले लिया, ठीक है। फिर मैंने रोल नंबर, फिर मैंने यहाँ पर इन यूज कर लिया, एज यूज कर लिया, ठीक है। अंडरस्कोर 1 2 3, ठीक है। ABC 1 2 3। अब इसमें तुमसे कोई पूछेगा कि कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है, तो क्या बताओगे? 1 2 3 ABC गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट है। आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट नेम में स्पेस है, आइडेंटिफायर में कभी भी स्पेस अलाउड नहीं है। S.I सिंपल इंटरेस्ट गलत है, क्योंकि इसमें डॉट है। रोल नंबर, ठीक है, ये सही है। इन गलत है, क्योंकि कीवर्ड है, मेंबरशिप ऑपरेटर में इन यूज करते हैं। एज भी गलत है, ये भी कीवर्ड है तुम्हारा। अंडरस्कोर 1 2 3 ये सही है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है आइडेंटिफायर, ये सही है। ये भी आप समझ गए। ओके, अब चलो, अब एक चीज यहां पर डेटा टाइप को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। डेटा टाइप, तो डेटा टाइप नाम से ही पता चलता है कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। जो भी वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, जो भी वेरिएबल यूज करते हो, उस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है, वही डेटा टाइप होता है, ठीक है। ये कह सकते हैं इट स्पेसिफाइज टाइप ऑफ डेटा दैट इज हेल्ड बाय वेरिएबल। जो डेटा वेरिएबल में क्या होता है, स्टोर होता है, उसके टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि इट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, कर सकते हैं इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। पाइथन में पहले से वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, C++ की तरह। C++ में जैसे यहां पर देखो, C++ में क्या करना होगा, जो भी डेटा टाइप है, जो भी वेरिएबल यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान देना। मान लो कि इंट इंट A, B, ठीक है। यहां पर ए और बी जो वेरिएबल है, इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा। उसी तरह से दूसरा डेटा टाइप मैंने यूज किया फ्लोट, ठीक है। P, Q ये फ्लोट टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। फिर मैंने यहाँ पे यूज किया कैर, CH एक कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा। आ रही बात समझ में? यानी अब तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, ये इक्वल टू क्या स्टोर करेंगे, 10, इंटीजर टाइप का है। बी इक्वल टू पी इक्वल टू पी हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो पी में हम 10.5 रख सकते हैं रियल टाइप का वैल्यू। CH कैरेक्टर टाइप का वैल्यू, तो CH इक्वल टू तुम रख सकते हो यहाँ पर ए कैरेक्टर वैल्यू। तो
तो यहां पर जो तुम देख रहे हो, इस यहां पर ये जो इंट, फ्लोट और कैर, ये डेटा टाइप है हमारा। और यहां पर जो ए बी देख रहे हो, पी क्यू देख रहे हो, सी एच देख रहे हो, ये वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज किए हैं, लेकिन इस तरह से पाइथन में नहीं। ये जब तुम सी, सी प्लस प्लस, जावा पढ़ोगे तो इसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर होता है। मैंने ये पॉइंट लिखवाया है ना, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। तो इस चीज को यूज करेंगे। ये तुम्हारा स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सबसे पहले वेरिएबल यूज करने के पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़े, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। ठीक है। और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज में क्या होता है, जहां जरूरी हुआ वहीं पे वेरिएबल में डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कर लेंगे। जिस तरह का कांस्टेंट वैल्यू तुम रखोगे, उस टाइप का डेटा टाइप क्रिएट होगा। जैसे देखो पाइथन में, पाइथन का मैं अगर एग्जांपल लूं, यहां पर जो भी वैल्यू तुमको रखना है, ये इक्वल टू 10, ध्यान देना इस चीज को। p इक्वल टू मैंने रख दिया 10.5, ठीक है। c में रख दिया ट्रू, ठीक है। t में रख दिया तुम्हारा 2 + 5j, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है ये तुम्हारा। ई में रख दिया मैंने यहां पे सिमेज, देख रहे हो तुम इस चीज को। तो यही तो हमारा डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। अब यहां पर क्या हम वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, डायरेक्ट मैंने असाइन किया, और ये हमारा यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, देख रहे हो तुम। अब प्रश्न उठता है कि ए बी सी डी ई का डेटा टाइप क्या होगा। कोई तुमसे पूछे कि ए का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर है। बी का डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा, क्योंकि इसमें रियल टाइप का वैल्यू है। सी का डेटा टाइप क्या होगा, इसी वेरिएबल का, ट्रू, यानी बुलियन वैल्यू है। 2 + 5j, इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है पाइथन में। इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहां पर जो डेटा टाइप, जो वेरिएबल का जो स्पेसिफाई हो रहा है, डायनेमिकली हो रहा है, रन टाइम हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग को चेक करने के लिए, ठीक है, एक टाइप फंक्शन यूज करते हैं। अब कोई पूछे कि यहाँ पर डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है, डेटा टाइप पाइथन में, ठीक है, लिख रहा हूं मैं, देयर आर सम डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है। इंट हो गया, इंटीजर टाइप के वैल्यू को, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। फिर जब एडवांस डेटा टाइप में तुम चलोगे, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, ये सब एडवांस डेटा टाइप में आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। दीज आर डेटा टाइप्स इन पाइथन। डिक्शनरी हो गया, ठीक है। तो ये सब पाइथन में डेटा टाइप है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये डेटा टाइप हमारा डायनेमिकली डिसाइड होता है। अब देखो, तो मैं एक प्रोग्राम के थ्रू इसको बता देता हूं ताकि तुमको पता चल जाए। हम लोग यहाँ पे आइडियली में चलते हैं। एक मिनट, किसमें था, कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, टास्क बार कहाँ चला गया। हाँ, अब देखो, तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ध्यान दो सभी लोग। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू, ध्यान देना, 10, b इक्वल टू 20, 20.5 में कर देता हूं यहाँ पर, 20.5, ठीक है। एन में मैंने सीमेज रखा है, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में होता है,
या सिंगल कोट में भी तुम रख सकते हो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर सी में दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ दे देता हूँ 10+5j, हम लोग आई यूज करते थे मैथ में। ठीक है, डी में मैंने यहाँ पर बुलियन वैल्यू रख दिया है ट्रू। ठीक है, ये हो गया। ओके, फिर लिस्ट तुमको बनाना है तो लिस्ट के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है ई इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, जब हम एडवांस डेटा टाइप पढ़ाएंगे तो वहां पर उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर एफ एफ इक्वल टू, तुम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करो, टपल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे। अब इसको तुम जानना चाहते हो कि ए का डेटा टाइप क्या है, बी का डेटा टाइप क्या है, एनएम का डेटा टाइप क्या है। तो प्रिंट के अंदर एक फंक्शन होता है जो पढ़ोगे, टाइप फंक्शन होता है। किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को जानने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टाइप फंक्शन यूज करते हैं। टाइप में मैंने ये दे दिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ ए है, बी है, एनएम है, सी है, डी है, ई है और एफ है ना। अब इसको तुम रन करा के देखो, सारा का डेटा टाइप आ जाएगा। देखो तो, क्या यहाँ देख रहे हो, एक क्लास रहता है, किस क्लास का, इंट। इंट आ गया। फिर क्या है, फ्लोट। स्ट्रिंग जो सीमेज रखे थे वो क्या था, str। कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा डेटा टाइप था, कॉम्प्लेक्स। ट्रू वैल्यू रखे थे, बुलियन वैल्यू। लिस्ट, वो लिस्ट था स्क्वायर ब्रैकेट वाला। स्मॉल पैरेंथेसिस वाला क्या था, टपल। तो ये चीज तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है, आप समझ गए ये चीज। तो इस वीडियो को जरूर वॉच करेंगे, जिनके बैच में डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं ये वीडियो ऑलरेडी बना दिया। ठीक है, तो अब लगभग हमारा टोकन्स यहाँ पे समाप्त हुआ। बाकी टोकन्स मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताऊंगा। थैंक यू।